नमस्कार दोस्तों, टेक्नोफिनो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट के बारे में। जानेंगे क्यों हमें इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करना चाहिए और कैसे आप इजीली ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। दोस्तों, आप सबको पता है कि इनकम टैक्स क्या है, तो इसके बारे में बात करके बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम में से बहुत सारे लोगों के इनकम टैक्सेबल इनकम से कम होता है, तो हम सोचते हैं कि इनकम टैक्स फाइल करके क्या फायदा। पर अगर आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे, चाहे आपके इनकम टैक्सेबल इनकम से कम हो, तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1, अगर आप कभी भी बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे वो पर्सनल लोन हो या फिर होम लोन हो या फिर कार लोन हो, कोई भी लोन हो, बैंक आपको इनकम प्रूफ सबमिट करने के लिए बोलेगा। तो अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हो टाइम पर, तो आप आपके इनकम टैक्स फाइल को सबमिट करके इजीली लोन ले पाएंगे। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपके पास इनकम होना जरूरी है। तो अगर आप बैंक में जाके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तो बैंक आपसे इनकम प्रूफ के लिए पूछेगा। तो अगर आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे, तो आप बैंक में वो सबमिट करके आप बता पाएंगे बैंक को कि आपके पास इनकम है और आपको इजीली क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। जरूरी नहीं है कि आपके इनकम टैक्सेबल इनकम हो तो ही आप इनकम टैक्स फाइल करो। आपके इनकम कुछ भी हो, आप इनकम टैक्स फाइल करो। वहां से क्या होगा, आपके पास इनकम टैक्स फाइल होगा और उसको सबमिट करके आप बैंक से क्रेडिट कार्ड इजीली ले पाएंगे। हालांकि अगर आपके इनकम टैक्स फाइल पर कम होगा, तो बेशक आपको एंट्री लेवल कार्ड ही मिल पाएगा, पर उसको यूज करके आप बाद में उसको प्रीमियम कार्ड में अपग्रेड भी कर पाएंगे। नंबर 3, अगर आपने ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन किया है जहां पर आपको टीडीएस लगा हो, जैसे कि हमें एफडी पर टीडीएस लगते हैं, या फिर अगर आपको कहीं से पैसा मिला हो जहां पर आपको टीडीएस लगा हो, अगर आपको कहीं से भी टीडीएस लगा हो और आपके इनकम टैक्सेबल ना हो, तो आप इनकम टैक्स फाइल करके आप जो टीडीएस आपको लगा है, टोटल टीडीएस, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड मांग सकते हो। इसके लिए आपको टाइम पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। नंबर 4, इनकम टैक्स का एक रूल है कि आप आपके इस साल के लॉस को अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे और उसको आपके प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं लॉस का, जैसे कि बिजनेस में लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, या फिर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस। बहुत सारे कैटेगरी है। सारे कैटेगरी में आपको 8 साल नहीं मिलता है, पर आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। पर इसको कैरी फॉरवर्ड, जो ये लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको टाइम पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। नंबर 5, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को आप आपके इनकम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज कर पाएंगे। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसको आप कहीं पर भी आपके इनकम प्रूफ के तौर पर और एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज कर पाएंगे। तो ये था इनकम टैक्स फाइल करने के बेनिफिट। अब हम कहां से और कैसे इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं इजीली। दोस्तों, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए मैं पर्सनली क्लियर टैक्स यूज करता हूं। बहुत ही इजी है और आपको इनकम टैक्स फाइल करने के बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। आपको बस क्लियर टैक्स वेबसाइट में जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहां पर जाके आपको साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद आपको टैक्स फाइल का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर क्लिक करके आपको बस जो जो इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा आपको बस दे देना है। क्लियर टैक्स ऑटोमेटिकली आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है वो सिलेक्ट कर लेगा और आपके इनकम टैक्स आसानी से फाइल कर देगा। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देके स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि कैसे आप क्लियर टैक्स पर इनकम टैक्स फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको जो लिंक मिलेगा वहां पर क्लिक करके आपको क्लियर टैक्स के वेबसाइट पर आना है। वहां पर आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको ऐसा पेज नजर आएगा। ये मेरा अकाउंट है, यहाँ से मैं हर साल टैक्स फाइल करता हूँ। असेसमेंट ईयर 2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 का फाइल मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक एग्जांपल देके आपको मैं दिखाऊंगा। डेटा जो होगा वो मैं मेरा यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फाइल हो चुका है। तो एक एग्जांपल देने के लिए मैं एक रॉन्ग डेटा यूज करूंगा। यहाँ पर पहले आपको फाइल ए न्यू रिटर्न में क्लिक करना है। वहां पर आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। यहां पर हमारे पास फॉर्म 16 नहीं है, तो मैं कंटिन्यू हियर में क्लिक करूंगा। ऊपर आपको दिखेगा AY 2020-2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-2020। तो हम ठीक साल पर है। तो यहाँ पर आपको पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन देना होगा। आपके नाम यहाँ पर आपको देना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देना है,
सेव करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस देना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इनकम का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना है। पहले है सैलरी। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको यहाँ पर सैलरी एंटर करना होगा। मैं एक फेक नेम यूज़ कर रहा हूँ। आपके जो एम्प्लॉयर है यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का नाम लिखना है। प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कोई भी हो आपका, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आता है सैलरी। तो यहाँ पर आपका जो बेसिक सैलरी है वो आपको एंटर करना है। मैं यहाँ पर 2,40,000 एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 नंबर में सेक्शन 10 में जो भी डिडक्शन आता है वो आपको एंटर करना है। मतलब यहाँ पर आपका HRA या फिर कोई भी ट्रैवल अलाउंस होता है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि HRA हम लोगों को 12,000 मिला है, तो मैं यहाँ पर 12,000 एंटर कर देता हूँ। फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर एंटर करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर 50,000 होगा। फिर प्रोफेशनल टैक्स, अगर आपको कुछ पी टैक्स लगा है तो वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। नॉर्मली लगते हैं, तो मैं यहाँ पर 1,200 एंटर कर रहा हूँ। TDS अगर आपको लगा होगा तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं 0 एंटर कर रहा हूँ क्योंकि TDS मैं सोच लेता हूँ कि नहीं लगा है। फिर मैं सेव में क्लिक करूँगा। अब सैलरी के पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको एंटर करना है सेविंग्स अकाउंट के जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो। यहाँ पर मैं 2,500 एंटर कर देता हूँ। अगर आपको डिपॉजिट से कुछ इंटरेस्ट मिला है तो वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मैं यहाँ पर 1 लाख एंटर कर रहा हूँ। और अगर दूसरा कोई इनकम आपका है यहाँ पर तो वो आपको एंटर करना होगा। और कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर सेव में क्लिक करूँगा। अब हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपका कुछ इनकम है तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं नेक्स्ट में क्लिक कर रहा हूँ। कैपिटल गेन, अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद है बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपके बिजनेस है या फिर आप फ्रीलांसर हो तो आपका वो इनकम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। हम मान लेते हैं कि आपका एक बिजनेस है। सारे बिजनेस लगभग 44 AD में आ जाता है, तो ऐड इनकम अंडर 44 AD में एंटर करता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको बिजनेस का नेचर एंटर करना है। मैं मान लेता हूँ कि आपका होलसेल का बिजनेस है, होलसेल ऑफ हाउसिंग गुड्स, हाउस होल्ड गुड्स। तो ट्रेड नेम यहाँ पर आपको कुछ एंटर करना होगा। मैं एक नॉर्मल एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ग्रॉस टर्नओवर एंटर करना है। नॉन डिजिटल ट्रांजैक्शन में मान लेता हूँ कि आपका 1 लाख का हुआ है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में मान लेता हूँ कि आपका 2 लाख का हुआ है। और टोटल इनकम आपका कितना हुआ है बिजनेस से। नॉन डिजिटल का मिनिमम आपको 8% एंटर करना होगा और डिजिटल का 6%। तो हम 8% ही एंटर करेंगे। उसके बाद आपको सेव में क्लिक करना है। फिर हम डिडक्शन में क्लिक करेंगे। यहां पर आपको आपके सेक्शन 80C के अंडर जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको एंटर करना है। हम मान लेते हैं कि आपका यहां पर इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपीज का। आपके 50,000 रुपीज का LIC है या फिर दूसरे कोई इंश्योरेंस है या फिर आप PPF में वो इन्वेस्ट करते हो। सेक्शन 80 TTA में आपको इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाता है जो सेविंग्स अकाउंट का था आपका, तो वो यहाँ पर आपको कुछ फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो पहले से है। तो मैं यहाँ पर सेव में क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा वो आपको एंटर करना है सेक्शन 80D के अंडर। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको 12,000 का खुद के लिए लगते हैं और आपके पेरेंट्स के लिए 20,000 लगते हैं आपको। सेक्शन 80E में एजुकेशन लोन अगर किसी का चल रहा है तो वो यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आपने
कुछ पेंशन प्लान में इन्वेस्ट किया है तो 80cc के अंडर यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। 80cc के अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। सेव में क्लिक करेंगे। अभी अगर आपको सेक्शन 80DD और सेक्शन 80U के अंडर कुछ डिडक्शन चाहिए तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। 31 मार्च 2020 तक नॉर्मली आप जितना भी इन्वेस्ट किया है वो आप इसमें इस टैक्स फाइल में डिडक्शन ले सकते हो, पर वो जो पीरियड था उसको एक्सटेंड किया गया था 31 जुलाई तक। तो अगर आपने इस एक्सटेंडेड पीरियड में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका डिडक्शन आपको यहाँ पर एंटर करके लेना है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक जितना भी TDS लगा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आपको सैलरी में कुछ TDS लगा है तो पहले ही वो आपको एंटर करना था, तो सैलरी का TDS हमने एंटर नहीं किया था। और अगर आपको सैलरी से बाहर कुछ TDS लगा है, जैसे कि FD में TDS लगना या फिर आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया है उसका आपको TDS लगा है, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका जो 26AS रिपोर्ट होगा वहाँ पर आपको कितना TDS लगा है सारे दिख जाएगा। तो आप 26AS चेक कीजिए पहले, उसके बाद आप यहाँ पर वो एंटर कर दीजिए। हम यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगर आपने एडवांस टैक्स दिया है तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। हम यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड एंटर करना होगा, आपके बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। बैंक अकाउंट में एक फेक एंटर कर देता हूँ अभी। IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करना मैंडेटरी है, तो मैं यहां पर आधार नंबर एंटर कर देता हूं। फिर यहां पर आपको आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट्स है वो आपको एंटर करना होगा। हम यहां पर सेव में क्लिक कर देते हैं। अभी नेक्स्ट में क्लिक करेंगे यहां पर, और हो गया। ग्रेट, यू हैव नो टैक्स ड्यू। तो आपको यहाँ पर आपकी इनकम डिटेल्स नजर आएगा, आपने बिजनेस से कितना इनकम किया है वो नजर आएगा, आपने कितना डिडक्शन लिया है वो सारे आपको नजर आ जाएगा। सैलरी से आपका इनकम ये है, उसके बाद बिजनेस इनकम है, उसके बाद अदर सोर्स का इनकम है, मतलब FD और जो दूसरा था वो इनकम, उसके बाद आपका टोटल इनकम इतना है 2,99,300 रुपीज़। उसके बाद आपको डिडक्शन मिला है 84,500 रुपीज़ का। टोटल इनकम आपका होता है 2,14,800 रुपीज़ का, मतलब आपका टैक्स ड्यू होगा 0। और अब आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू E-फाइलिंग में। बस यहाँ पर लास्ट स्टेप है, E-फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न में आप क्लिक करेंगे और आपका ये सब कुछ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। बस अभी आपका E-फाइल कंप्लीट हो जाएगा और आपको ईमेल आ जाएगा, मैसेज भी आपको आ जाएगा। E-फाइलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद उसको आपको E-वेरीफाई करना होगा। उसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है और आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा, उसमें OTP आएगा और उसको यूज़ करके आप आपके E-फाइलिंग को E-वेरीफाई कर पाएंगे और आपके पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के इनकम टैक्स फाइल करने का ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2020। अगर आपके इनकम टैक्सेबल है और आप इस डेट से पहले इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगा। तो इसके पहले आप आपके इनकम टैक्स फाइल कर लो। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।